नमस्कार। गत माह 25 और 26 फरवरी की तिथियों में आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर तथा गोकुल जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत महोत्सव तथा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत में असाधारण प्रतिभा और कवित्व के लिए ऋषिराज जानी को युवा कवि के रूप में तथा टीका लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए डॉक्टर रमाकांत पांडे को क्रमशः आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सम्मान तथा पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया। सम्मानित सुकवि और विद्वान ने सम्मान ग्रहण करते हुए अपने स्वीकार वक्तव्य प्रस्तुत किए, जो उनकी रचना यात्रा और लेखन पद्धति को समझने के लिए बहुत ही उपादेय हैं। ऋषिराज जानी का स्वीकार वक्तव्य इसी चैनल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। यह एक युवा कवि की रचनाशीलता और समकालीन संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियों और उपलब्धियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दिग निर्देश करता है। डॉक्टर रमाकांत पांडे का परिचय तथा प्रशस्ति वाचन डॉक्टर आचार्य सनंदन कुमार त्रिपाठी ने किया। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित सुंदर ललित पद्यों का गान इस प्रशस्ति वाचन में किया। तदनंतर श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी, आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी की धर्मपत्नी, न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे तथा आचार्य बालकृष्ण शर्मा, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, इन गणमान्य विद्वानों के द्वारा आचार्य रमाकांत पांडे को पूर्ण सरस्वती सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य सनंदन त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रशस्ति वाचन और संस्कृत पद्यों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात डॉक्टर रमाकांत पांडे के द्वारा दिए गए स्वीकार वक्तव्य को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संस्कृत में टीका लेखन की परंपरा, टीका लेखन की प्रविधि और उसकी उपादेयता पर एक महत्वपूर्ण विमर्श प्रस्तुत करता है। ये आप लाभ इस परिसर को प्रदान कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में मुक्त स्वाध्याय पीठ में रहते हुए दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन आपका अत्यंत स्मरणीय है, जिनमें वेद दीपिका, मंजुनाथ गौरवम इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। उन्हीं में से एक कच्छवंश महाकाव्यम और विशेषकर अलिविलास संलापः, अभिनव गुप्त दशस्तोत्री, शिवशतकम, वक्रोक्ति जीवितम इत्यादि ग्रंथों का और नरोदय महाकाव्य जो यमक महाकाव्य है, यमक काव्य है, इन ग्रंथों का जो आपने भाष्य किया, व्याख्या की, वह पंडित मंडली में अत्यंत प्रशंसित हुई है। व्याख्या भाष्य का जो व्याख्यान का जो लक्षण बताया गया है, पदच्छेदः पदार्थोक्तिर
विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपश्च समाधानम व्याख्यानम षड्विधम स्मृतम। तो इस लक्षण का सर्वथा समन्वय आपके भाष्य में देखा जाता है। संस्कृत जगत के प्रथित आचार्य गुरुवर आजाद मिश्र जी, जो कि सभा में दो टूक वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, सामने बोलते हैं, कुछ भी विरोध में भी बोलना हो तुरंत बोलने लगेंगे। तो उन्होंने लिखा है, मैंने देखा, उन्होंने अपनी कलम से लिखा आपके विषय में कि आचार्य रमाकांत पांडेय यदा तामपि पंक्तिम व्याख्याति तदा तावन्न विरमति यावत् तत्रत्यः गूढ़ार्थो न निर्गलति। तो समग्रम गूढ़ार्थम महानुभावः स्वकीय व्याख्याने उपस्थापयति इति महताम आचार्याणां वचनं वर्तते, अभिव्यक्तिः वर्तते। तो अलिविलास संलापः जब मैंने देखा तो मुझे स्मरण हुआ कि जब मैं शास्त्री में पढ़ता था तो सुनता था, गुरुजी कहते थे कि आचार्य एक महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री जी थे वाराणसी में, जो कि महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा और डॉक्टर सर गंगानाथ झा जैसे बड़े बड़े विद्वानों के गुरु थे। मैं सुनता था नाम, लेकिन अलिविलासी संलापः का आपने जब इदम प्रथमतया व्याख्यान किया तो वह पंडित जगत में ग्रंथ सामने आया, और उन गुरु जी का वचन जो गंगाधर शास्त्री जी के विषय में मैं सुना करता था, वो श्लोक देखने को आपकी कृपा से अवसर मिला। यो दिव्य महाविभूति के वो श्लोक हैं, पद्य हैं, जिनमें अनेक अर्थ निहित हैं एक एक श्लोक में। उनको आप जितना आप निकालते जाएं वो निकलता जाएगा अर्थ। ऐसे जटिल ग्रंथ का आपने भाष्य किया, और भी जो जैसे शिव शतकम है, नरोदय यमक काव्य है, सबका आपने जो भाष्य किया है वह पंडित मंडली में अत्यंत सराहनीय रहा है। आज उस भाष्य के ऊपर आपको जो पूर्ण सरस्वती सम्मान प्राप्त हो रहा है, इसका संस्कृत जगत को अत्यंत गौरव का अनुभव है। आपके वैदुष्य के विषय में हम लोग सुनते थे। 2002 में हम जब आए तो डॉक्टर हिंदकेसरी जी थे वहाँ, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने हम लोगों को योगदान करवाया था। तो आप एकदम नए हमारे साथ ही नियुक्त हुए थे आप, लेकिन हिंदकेसरी जी कहते थे कि गजब उनमें संगठन की क्षमता है कि आते ही वो कितना कार्यक्रम करवा दिया। जहाँ जाते हैं, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय कहीं से जो लेना चाहते थे ले ही लेते थे। हैदराबाद निजाम से ले आए जो देना नहीं चाह रहे थे। और आप सभी लोग जानते हैं उनके विषय में कि कैसे उन्होंने हैदराबाद निजाम से सहायता प्राप्त की। तो जहाँ खड़े हो जाते हैं ले ही लेते हैं। और ऐसे अनगिनत आपने संगोष्ठियाँ कराई। कई बार वहाँ से आचार्य गुरुजी रामकुमार शर्मा जी थे। मैं 4-5 बार आपने बुलाया और संगोष्ठी में हम लोगों को भी भाग ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया। परिचय कोई नहीं था, ऐसे ही हम लोगों को आमंत्रित किया और वो लाभ प्रदान किया। आपके वैदुष्य के विषय में प्रत्यक्ष अनुभव हम करते हैं सभाओं में, जहाँ जाते हैं देखते हैं कोई विषय हो सर्वांगपूर्ण, उस विषय का प्रतिपादन करने में आप समर्थ हैं। और न केवल विषय का प्रतिपादन, लेखन जैसा आपका लेखन है वैसा ही व्याख्यान है, भाषण है।
वैसा ही आपका प्रशासन कौशल है। कालिदास ने, कविकुल गुरु कालिदास ने कहा, कश्चिद वाचम रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्ताम नह्ये कस्मिन् अतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम्। एकः सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। तो आपके व्यक्तित्व को देख करके वो विस्मय होने लगता है। आपने कितना अध्ययन किया है कि कहीं से आप नाम लीजिए तो उस ग्रंथ को बता देंगे कि ये यहाँ पर है और उसमें ये लिखा है और उस तरह का ये ग्रंथ है, इससे भी अच्छा ये है। तो आश्चर्य होता है कि कैसे सब इतना काम आप करते हैं। आपकी प्रतिभा को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके वैदुष्य और संस्कृत सेवा को सर्वदा सम्मान मिलता रहा है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी से आपने सर्वप्रथम नवोदित प्रतिभा सम्मान प्राप्त किया था 1993 व 98 में 2 बार। संस्कृत सम्मेलन से आपको सद्यः संस्कृत गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, विद्यासागर सम्मान और महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन से 51,000 का हरित ऋषि सम्मान और व्यास बाला वक्ष शोध संस्थान से आपको 51,000 का विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ था और श्रृंगेरी शारदा पीठ से वांग्मय सुमेरु सम्मान प्राप्त हुआ था। आज का जो पूर्ण सरस्वती सम्मान है उसके विषय में आप सभी जानते हैं। हम अत्यंत गौरवान्वित हैं इस अवसर पर। पूर्ण सरस्वती सम्मान व्याकरण न्याय मीमांसा साहित्य पुराणागम दर्शनादि विविध शास्त्र प्रतिष्ठानां पांडुलिपि विज्ञान ज्ञान विशिष्टानां नाट्यशास्त्र रंगमंचाभिनय संगणक विज्ञानादि धीधराणां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालयादि विविधोत्कृष्ट विद्या केंद्रेष्वधीत विद्यानां आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी, आचार्य रामयत्न शुक्ल, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी प्रभृति शास्त्रमूर्तीनां चरणेषु लब्धज्ञानामृतानां लोकोत्तर प्रतिभावतां सतत सुर सरस्वती समुपास्ति श्रवणानां देहलीस्थ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मुक्तस्वाध्याय पीठस्य निदेशकचराणां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशकपदम् अलंकुर्वाणानां चित्रकूटस्थ सकरोधा जनपदे गृहीतजन्मनां पंडितप्रकाण्डानां निदेशकवर्याणां स्वनामधन्यानां श्रीमतां रमाकान्तपाण्डेयवर्याणाम् आचार्य गोकुलप्रसाद त्रिपाठी स्मृतौ त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रमिते वैक्रमाब्दे फेब्रुवरी मासे 25-26 दिनाङ्कयोः समायोजितायां द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां पूर्ण सरस्वती सम्मानावसरे गोकुल कल्याण समिति पक्षतः समर्पितः अभिनंदन पद्य पुष्पांजलि। जनिर्लब्धायेन प्रथित सकरुहा जनपदे जनिर्लब्धायेन प्रथित सकरुहा जनपदे शुभे चित्रे कूटे सरयुतट विप्रान्वयवरे सुविद्यावत्यां यो विबुधजन जय नारायण भवः रमाकान्तो नित्यं लसति सबुधस्वान्तसदने रमाकान्तो नित्यं लसति सबुधस्वान्तसदने अधीता सद्विद्या पदमधिगतं येन विविधं सुलेखैः सद्ग्रन्थैः रथविविधनाट्य
प्रचरणैः यशो येनालम्भे प्रविशद शरच्चन्द्रधवलम् रमाकान्तो नित्यं लसति स बुधस्वन्तसदने सुवैदुष्यं शास्त्रे पदप्रभृतिविद्यास्तु निपुणम् सुवक्तृत्वं दिव्यं बुधसदसि लालित्यलसितं सुवात्सल्यं शिष्ये सुहृदि च सदा यस्य सुखदं रमाकान्तो नित्यं लसति स बुधस्वान्तसदने सभायां वक्तृत्वं स्वजननिकरे मोदवचनं स्वदेशे सत्कीर्तिर्लसति च विदेशेन सकला सुपाण्डित्यं यस्य प्रथितमिह सर्वत्र भुवने रमाकान्तो नित्यं लसति स बुधस्वान्तसदने निबद्धाः सद्ग्रन्था बुधकविकला कीर्तिकलिताः पुरस्कारानैके ध्यगमिषत सम्मोदनिवहाः प्रभुः श्रीराधावल्लभकरुणया धन्यधिषणः रमाकान्तो नित्यं लसति स बुधस्वन्तसदने रमाकान्तो नित्यं लसति स बुधस्वन्तसदने गोकुल जनकल्याण समिति गोपालम। प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को उनके वक्तव्य हेतु आमंत्रित करूंगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जो आभासीय पटल पर अपने क्रम की प्रतीक्षा में हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री श्रीनिवास बरखेड़ी जी मुख्य अतिथि के रूप में अनेक कष्टों को सहन करके भी यहाँ तक भोपाल तक जो हम लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करके आए, ऐसे माननीय न्यायमूर्ति श्री सबीरुल हुसैन शास्त्री जी जो कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं और न्यायमूर्ति भी हैं, सारस्वत अतिथि विस्तृत मनीषी आचार्य बालकृष्ण शर्मा जी पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, विशिष्ट अतिथि जो कुलपति अभी सर ने बताया कि 5-6 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और मैं भी उनके वैभव को रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में जाकर के देखा। वास्तव में भारतीय संस्कृति और भारतीय कलाओं के भारतीय विद्याओं के प्रति उनका जो समर्पण है वह उनके ज्ञान के प्रति समर्पण को सिद्ध करता है। ऐसे हमारे श्री संतोष चौबे जी विश्व विस्तृत कवि और संस्कृत मनीषी आचार्य भी और कवि भी हर्षदेव माधव जी, ऋषिराज जानी जी हमारे आमंत्रण पर यहाँ, हालांकि वो हमारी छोटी बहन है लेकिन आज वो हमारी अतिथि भी है, चिन्मयी त्रिपाठी वास्तव में बहुत व्यस्तता के मध्य वो यहाँ आई। देश के अनेक कोने से जो यहाँ विद्यमान है विद्वान हमारे अग्रज क्षेत्रवासी पंडा जी और जिनका नाम मैं नहीं जानता, मैं उन सबको प्रथमतः प्रणाम करता हूँ और सबका अभिवादन करता हूँ। वास्तव में ये गोकुल जन कल्याण समिति की ओर से दिया गया जो सम्मान है वो किसी के लिए सम्मान हो सकता है, मेरे लिए आशीर्वाद है, वरदान है। मेरे अंदर जो भी कुछ थोड़ा बहुत है, अगर मैंने उस भाष्य पर कुछ लिखा है और कुछ है तो वो निस्संदेह आचार्य त्रिपाठी जी की देन है। और
बहुत पहले अगर मैं जाऊँ 90 में जब मैं सागर पहुंचा तो मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा था त्रिपाठी जी को जी मैं बनारस में हूँ और ऐसे आ जाऊँ। तो मैं वहाँ जब पहुंचा तो उन्होंने भी बहुत कम लिखते थे, बोलते भी बहुत कम थे। आप लोग अगर उस तरह के भूमिका में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग PhD करेंगे। हम जाते थे तो सर कुछ बोलते बालते नहीं थे और बाद में बेल बजती थी और एक चपरासी जो है वो कागज लेकर के आता है अत्र संशोधनम विधेयम इतना लिखा रहता है और हम डरते थे कि कहीं कुछ कहेंगे नहीं। बहुत गेट में इंतजार किया तो मैंने एक पत्र लिखा कि मुझे आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने आपका नाम बताया, मुझे आना है। उन्होंने कहा अत्र छात्राणाम कृते छात्रवृत्ति ही उपलब्ध दीयते, ऐसा कुछ लिख दिया और मैं गया तो वहीं कागज में सिनाप्सिस बनी और हमने कुछ काम किया। जब काम 5-6 महीने में मैंने कर दिया तो कहते हैं कोई व्यक्ति जो प्रेत जगा लेता है उस प्रेत को कुछ काम देना पड़ता है। तो मैं देखता था कि आप दिन भर लिखते हैं तो मुझे भी आपका अनुकरण करना है। प्रतिभा और विद्या उतनी नहीं थी, विद्यार्थी था। तो मैं जाके सर ये हो गया, आप दीजिए कुछ और दीजिए कुछ और दीजिए। तो पहले उन्होंने वेद दीपिका के लिए कहा, फिर शब्दादर्शा के लिए बाण शास्त्री जी के साथ लिखने को कहा। उसके बाद फिर मैं जब पहुंचा तो उनको बार बार जो डिस्टर्ब करे उसको बहुत जल्दी आने नहीं देना चाहते थे वो अपने पास, क्योंकि उनका खुद का चिंतन बाधित होता था। मैं जाकर कहा कि सर कुछ और दीजिए तो कहे अच्छा कल आओ तो देखते हैं। तो मैं कल पहुंचा जब तो उन्होंने एक नलोदयम की मैन्युस्क्रिप्ट मुझे दी जिसका प्रथम परिच्छेद मात्र सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के उसमें रखा था। तो हाँ ये मैं रखते था, इसको कर डालो। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी कि उसको पढ़ना बड़ा कठिन, एक तो यमक और उस यमक में भी पढ़ना बड़ा कठिन। हृदय मैं उतना अशुद्ध पढ़ भी नहीं सकता जितना उसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा। हृदय सदा यादवतः पापाटव्या दुरा सदा यादवतः अरि समुदाय यादवतः त्रिजगन माता स्मरेण दा यादवतः यो जनिना गोपीता चचार यो वल्लवांगना गोपीता, इस तरह का कुछ उन्होंने दिया। तो अब उसका पढ़ना ही मुश्किल तो अर्थ कहाँ से लगे। अब हम सोचे कि अगर नहीं देते तो सर समझेंगे कि अभी तक कोई ऐसे नकल पकल मारता था तो ले आता था। तो खैर हम उसमें लगे और उसमें पदों का प्रयोग ऐसा वना वना वनाथवत ऐसे पद, पदा 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 और नयता नयता ऐसे ऐसे बहुत सारे पद आए। तो अब वो कहाँ से टूटेगा, कैसे उसकी व्याख्या होगी। हमने बहुत सारे गुरुजनों को फोन किया कि या चिट्ठी लिखी कि ये पदा पदा क्या है, नयता नयता क्या है, हाँ कुछ होगा गलत है, कुछ ऐसा कुछ कर रहा बता दे। कोई मेहनत करने को तैयार नहीं। तो हमने कहा चलो अभी हम ही जूझते हैं और हमने उस पर मेहनत करना शुरू किया। तो 5-6 महीने मैंने उसको भी कर डाला, सर ने ही फिर छपवाया भी उसको। तो नयता नयता आया, वना वना वनाथवत जब मिला तो हमने कहा क्या होगा। फिर वनस से अवनी बनावनी बना वनस से अवनी बनावनी तस्याम बना वनौ तत्र अनाथवत बना वना वनाथवत। एक दो पंक्तियां जहाँ लगने लगी तो बहुत अच्छे से फिर लगने लगा और उसमें हमने किसी तरह संपादन किया, सर ने उसकी भूमिका लिखी और वो प्रकाशित भी आपने करवाई। उसके बाद थोड़े दिन बाद हमको बोले कि ये शिव शतक मिला था मुझे कहीं गोकुलनाथ का, बड़ी अच्छी सी स्थिति है, इस पर काम करो। आप रामकरण शर्मा जी के साथ गए थे जयपुर में ही और यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में थे। तो मुझे दिया उस समय पितृपक्ष की अमावस्या थी उस दिन और दूसरे दिन से नवरात्र लगना था। तो हमने उसको देखा, वो भी विदत विविध संप्रदाय शाखप गतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु बहुतर्जत दंड पूरा प्रसव फले ग्रहिपाद पाए तुभ्यम। अब एक एक समास में ही पूरा पद्य पूरा। तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो उसको हमने नवरात्र की प्रतिपदा के 108 पाठ किए। मैंने कहा कहाँ गोकुलनाथ कहाँ रमाकांत पांडे। तो मैंने ये सोचा कि चलो गलती भी लिखेंगे तो हम तो बच्चे हैं, सर संभाल लेंगे। हमने उनका भरोसा खूब किया, उनसे कभी बोले नहीं कि, और इतना भी आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ उनके सामने, मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। अभी भी भीतर से भय लगा रहता है, लेकिन एक सहारा रहता है कि कुछ भी गलत हो जाएगा तो सर हैं उसे संभाल लेंगे। ये तो उनकी शक्ति मेरे अंदर बैठ के कुछ करवाती रही। तो विदत विविध वाले को 5-7 बार जल्दी जल्दी पाठ किया, वो कहीं से टूटे ना, कैसे तोड़े। तो मैं दुर्गा पाठ करता था नवरात्र में। तो हमारी श्रीमती वो संस्कृत नहीं जानती, लेकिन वो
खड्गम चक्र गणेश सुनती है तो उसको पता है कि खड्गम चक्र गणेश को इस बार नहीं बोल रहे, ये वितत वितत क्या कर रहे हैं। तो हमने बोली ये वितत वितत क्या कर रहे हैं आप इस बार। हमने कहा ये जिसकी चंडिका उपासना करती है उसका है। खैर रात को 12-1 बजे तक जब हमने पाठ किया तो वो टूटा कहीं से। वितत विविध संप्रदाय शाकप्त संप्रदाय आय शाखा संप्रदाय शाखा वितता विविधा संप्रदाय शाखा यस्य सह संप्रदाय शाखा, ऐसा ऐसा कुछ लगा। जहाँ पहला पंक्ति लगी तो हमने कूदना शुरू किया कि अब इसको पूरा हो गया। हमने 9 दिन में उसके भाष्य को लिख के सर को भेज दिया कि आप इसको पूर्ववाद लिख दीजिए। सर ने इसको तुरंत भरवाया संस्थान से ही। समय आप वाइस चांसलर थे। और फिर जब मैं मिलने गया तो कहे कि ये गंगाधर शास्त्री जो है बहुत बड़े कवि थे, इनके अलिविलास सलाह पर भी कुछ करो। और ये आपने ही वो पुस्तक दी थी, अभी भी दुर्लभ थी वो बहुत ज्यादा, और उसे कोई जानता भी नहीं था। आप जैसे खोजी प्रवृत्ति के लोग ही जानते थे। अब हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो वो गंगाधर शास्त्री कहाँ मैं तो बड़े चक्कर में पड़ गया कि अब मना करना भी ठीक नहीं और लिखना लिखे क्या। वो पूरा वेदांत पर पूरा आश्रित। मैं एक मुझमें खूबी कहें जो भी रहे, तो मैं जब बनारस में पढ़ता था तो जब देवस्वरूप जी वेदांत पढ़ाते थे आचार्य वालों को, तो मैं पीछे जाके बैठ जाता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो उस समय वेदांत के कई ग्रंथ मैंने सुन रखे थे, तो कुछ वो संस्कार थे। और वो वेदांत की तीनों सत्ताओं को लेकर के वो काव्य लिखा गया। उसमें व्यावहारिक और प्रातिभाषिक और पारमार्थिक तीनों सत्ताओं में 3-3 अर्थ एक पद ये उसमें है। तो पारमार्थिक तो वेदांत में जाएगा, प्रातिभाषिक अंग्रेजों की ओर जाएगा और व्यवहारिक जगत की ओर जाएगा। इस तरह से कुछ उसमें था। तो मैंने लिखना शुरू किया तो ये सोचा कि गलत भी हो जाएगा, तो सर हैं देख लेंगे एक बार। तो मैं कह भी देता था सर आप देख लीजिएगा। तो उसमें जो अर्थ निकले, अये विलासिन नहीं विद्यते में रसाल साले विनिवेश लेशः अशक्त चेता जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम रसमाद्रिये। तो अशक्त चेता जन काननोद्यत सर्वागमोत्थम। तो अब इसमें प्रातिभाषिक कैसे होगी, पारमार्थिक कैसे अर्थ निकलेगा और व्यवहारिक कैसे अर्थ निकलेगा। ये 3 अर्थ उसके निकलना चाहिए। भ्रमर वहाँ गुरु भी है, सन्यासी भी है और जनता का शोषण करने वाला अंग्रेज भी है। वो अंग्रेज भी है कि कैसे अंग्रेज हमारे यहाँ जा करके सब लूट लेते थे किसानों का। तो अशक्तम चेता मनो यस्य सह असक्त चेता, वो तो ठीक है, सन्यासी में भी लागू हो जाएगा और अंग्रेजों में भी लागू हो जाएगा। जन काननोद्यत वाला लफड़ा थोड़ा टेढ़ा था। तो जना नाम काननेषु उद्यंता वृद्धिम गच्छन्ता ये सर्वे अगमाः वृक्षाः तैहि उत्थितम रसम माने अन्नादि फलादिकम यद् वर्तते तत् आद्रिये। ये अंग्रेजों की ओर चला गया। और वो जन काननोद्यत को अगर हम ऐसे कर दें, जनकस्य जनक जो थे विधेयः योगिनः मुखात् उद्यन्तः वृद्धिं गच्छन्तः ये सर्वे आगमाः माने वेदोपनिषद संबंधी सिद्धांताः तैहि उत्थितम रसम ब्रह्म तत्वम आद्रिये रसो वैसा है कि श्रुते। ऐसा ऐसा कुछ अंदाजा चलने लगा। और हमने उसको लिख के सर को दिखाया कि ये इतना ऐसा लिखा। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनमें एक गुण था जो प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे क्या लिख रहा है, तो हम उसे फेंक फाँक के एक तरफ हो जाते, लेकिन वो कहे बहुत अच्छा। और फिर उन्होंने उसमें जो भूमिका लिखी, और भूमिका लिखने के बाद हमने पुष्पा दीक्षित जी को दिखाया। तो उनने एक बहुत, मैंने सनंदन जी को भेजा था उसको, कल रात में 12-1 बजे मैंने ढूंढा उसे जो कहाँ है। तो पुष्पा दीक्षित जी ने उसमें रिव्यू लिखी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि श्रृंगेरी पीठाधीश्वर भारती तीर्थ जी महाराज जी ने बड़ा सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि तो अद्भुत काम है। तो वो भी एक कुछ मिला। फिर भी मुझे लगा लोग प्रशंसा में कुछ कह रहे होंगे, ठीक है। अब कहाँ गंगाधर शास्त्री, उस समय जब वो लिखे थे वो 63 के थे, जब मैं लिखा था तो मैं 36-37 का था। तो उनकी किताब पर कलम उठाना कोई मेरे समझ की बात होगी कि नहीं। पर मैंने कहा दुष्कर के लिए ही दुस्साहस करना चाहिए, तो मैंने दुष्कर के लिए दुस्साहस किया। पर आज मुझे विश्वास हुआ, सबको चूंकि वो किताब जमी, उन्होंने उसको मान लिया कि ये भाष्य वास्तव में अच्छा है। तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं कुछ उसमें हुआ होगा। तो जो अच्छा हुआ है वो उन्हीं का है। उसमें जो गलतियां होगी वो निस्संदेह मेरी तरफ से हो सकती हैं। तो मैं इस चयन कमेटी के प्रति
गोकुल जन कल्याण समिति के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। मेरा सर्वस्व समर्पित है उसकी ओर, और मेरे लिए शायद इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी काका गागा या जो भी उस किताब को खोल लेने का सामर्थ्य है वो आपका है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।